जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज का हमारा प्रश्न है आपके लिए कि नर से दो महाबलियों की उत्पत्ति। दोस्तों, मादा से नहीं, नर से। ये नर और मादा हमारी विज्ञान की भाषा है, या हम कहते चले आ रहे हैं नर और मादा का जोड़ा, चाहे वो इंसान हो या पशु हो। तो जहां महाबली शब्द आ गया तो कोई ना कोई बलवान जरूर है। अब वो कोई भी हो सकता है। तो ऐसा प्रश्न है आज का हमारा कि एक नर से दो महाबलियों की उत्पत्ति। हमारे पुराणों को खोजेंगे तो मानधाता का उदाहरण मिल जाता है, लेकिन एक साथ दो महाबलियों की उत्पत्ति हुई है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए दोस्तों, बहुत ही अद्भुत प्रश्न है और आपको बीच बीच में वीडियो नहीं मिले, उसका भी एक कारण है कि स्वास्थ्य खराब होना। मेरा स्वास्थ्य अभी सही नहीं चल रहा है, इस कारण से भी आपको बीच बीच में एक दिन वीडियो नहीं मिलता है। परंतु मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरी कोई ना कोई कथा आपको प्रत्येक दिन मिलेगी और मेरा स्वास्थ्य धीरे धीरे सुधर जाएगा। क्या होता है कि लेके चलता हूं बेबस्त मनु के 37वें त्रेता में। वैसे तो त्रेता तो कोई से मनवंतर का हो सकता है, उसमें ये कहानी, ये कथा जरूर घटित हुई है कि एक बार ब्रह्मा जी ने, प्रातः काल का समय था, अपने नेत्र से एक ढीढ़ निकाली। ढीढ़ कहते हैं दोस्तों आंख में जो आती है, और उसको उंगली से निकाल के बालों के ऊपर लगा लिया, अर्थात पोंछ दिया। और जब ऐसा किया तो उस ढीढ़ से एक बानर की उत्पत्ति होती है। दोस्तों, ब्रह्मा जी तो परमपिता ब्रह्मा इसीलिए तो कहा गया है कि कहीं ना कहीं उसने जो कुछ किया है, उन्होंने उससे कोई ना कोई उत्पत्ति हुई है। तो एक बानर की उत्पत्ति हो जाती है एक ढीढ़ से, और वह बानर सामने आके कहता है, पिताजी प्रणाम। तो ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित होते हैं, कहते हैं आप कौन? कि मुझे आपने ही तो अभी प्रकट किया है, आपने जो ये कुछ भी किया है मैं उसी से उत्पन्न हुआ हूं। तो ब्रह्मा जी कहने लगे, तो तू मेरा पुत्र हो गया? कि हाँ, निश्चित मैं आपका ही पुत्र हूं। तो ऐसा है, मैं तुझे दक्षिण का राज दे देता हूं, और दक्षिण में भी किष्किंधा का। तो किष्किंधा का राज दे दिया गया दोस्तों, और नाम रखा था उसका रक्षराज, क्योंकि वह रक्षक के समान लग रहा था। और कह दिया कि जाओ धर्म की रक्षा करना रक्षराज। तो धर्म की रक्षा करने के लिए रक्षराज दक्षिण में किष्किंधा पर राज करने लगा। एक प्रवृत्ति थी धर्म की रक्षा के कारण वह राक्षसों को नहीं छोड़ता था, क्योंकि राक्षस ऋषि मुनियों को सताते थे। और ऐसा ही हुआ कि एक दिन भ्रांति हो गई, एक कुएं के पास पहुंच गए, और रक्षराज ने देखा कि उस कुएं में झांका, बानर प्रवृत्ति थी। तो जैसे ही झांक के देखते हैं तो अपनी परछाई दिखाई देती है, और जब वह परछाई दिखाई दी तो इन्होंने समझा कि कोई राक्षस इस कुएं में छुप कर बैठा है। तो कहने लगे, रे मूर्ख, तू यहां छुप कर बैठा है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो किसी शब्द को बहुत जल्दी कहते हैं कुएं में, तो उसका पीछे का शब्द ही अच्छा सुनाई देता है। तो उधर से और बात तो जो कही थी वो गुल हो गई, लेकिन ये शब्द सुनाई दिए वापस कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। रक्षराज ने सोचा कि ये मुझे युद्ध के लिए ललकार रहा है,
तो रक्षराज ने अपने क्रोध को नियंत्रण में ना रख के उस कुएं में छलांग लगा दी। कूद जाते हैं रक्षराज उस कुएं में और कहते हैं कि जब कुछ नहीं मिला तो मिला क्या? उस कुएं को एक वरदान था या श्राप था कि उसमें जो भी व्यक्ति स्नान करेगा वो नर है तो मादा बन जाएगा और मादा है तो वो नर बन जाएगा, अर्थात नर है तो नारी और नारी है तो नर बन जाएगा। तो रक्षराज बन गए दोस्तों एक सुंदर सी कन्या, और अब उसमें से जैसे तैसे निकल के बाहर आए। जब बाहर आते हैं तो क्या देखते हैं कि ऊपर देवराज इंद्र ने वन में अकेली एक बहुत सुंदर युवती को देखा। एक तो बानर वैसे ही भूरे रंग के होते हैं और उसमें भी अब वो युवती बन गई तो बहुत युवती सुंदर हो गई। उसे देख करके इंद्र मोहित हो जाते हैं और इंद्र का शुक्र गिर जाता है, खिसक जाता है और उस स्त्री के रक्षराज रूपी औरत के बालों पर वह शुक्र गिरता है। और जैसे ही गिरा तो ब्रह्मा जी की संतान थे वो, तो बालों से एक बानर ही प्रकट हुआ, क्योंकि वह बानर था, बानर की ही तो स्त्री बनी, या हो सकता है बानरी बनी लेकिन सुंदर थी। तो उससे एक बानर प्रकट हुआ जिसका नाम था दोस्तों बाली। और जैसे ही आगे बढ़े, थोड़े से आगे और बढ़ी वो युवती, तो सूर्य देव की नजर जाती है उस युवती पर और सूर्य देव भी हैरान हो गए देख करके, तो उनका भी शुक्र गिरा। तो सूर्य देव की तरफ वो झांक रही थी उस समय कि कितना बज गया, कितना समय हुआ है, ऐसा ऊपर को देख रही थी। सूर्य को देख के अनुमान लगाते थे पहले, तब तक वह शुक्र उसकी गर्दन पर गिर गया। अब दोस्तों ग्रीवा कहते हैं गर्दन को, इस कारण से उस ग्रीवा से उत्पन्न हुआ सुग्रीव। सुग्रीव की उत्पत्ति हुई दोस्तों। और अब सोचने लगा तू तो पुरुष था, फिर से उस कुएं के पास में आता है और फिर से उस कुएं में कूद जाता है। और जैसे ही वह रक्षराज रूपी स्त्री उस कुएं में फिर से कूदी तो क्या होता है, फिर से वह रक्षराज बन जाता है। अब तो दोस्तों उन दोनों बानर पुत्रों को अपने कंधे पर बिठा करके ब्रह्मा जी के पास में जाते हैं और कहते हैं परमपिता ये सब कुछ घटित हुआ। तो ब्रह्मा जी कहने लगे कोई बात नहीं पुत्र, मैंने तुमसे ये कहा था कि अपने क्रोध को नियंत्रण में रखना, लेकिन तुम अपने क्रोध को नियंत्रण में नहीं रख सके। ये भी आपके पुत्र हैं, कोई बात नहीं। तो दोस्तों इस प्रकार से दो महाबली हुए थे, सुग्रीव और बाली, प्रकट या उत्पन्न। और पंपापुर किष्किंधा का राजा बना बाली। बाली पहले साधारण ही था, लेकिन जब उसको पता चला कि ऐसे काम नहीं चलने वाला, तो उसने बैठ करके तपस्या की और एक शक्ति विशेष प्राप्त की कि जो भी मेरे सामने युद्ध करेगा, द्वंद्व युद्ध करेगा, उसका आधा बल उस बाली में आ जाए। ये बाली को वरदान था दोस्तों। यही कारण था कि भगवान श्री राम ने भी छुप करके मारा था बाली को, नहीं तो बाली किसी के मारे नहीं मरता, क्योंकि जब उसको ये वरदान हो गया तो उसकी आदि शक्ति तो उसमें खुद में आ जाया करती थी और
आधा बल उसमें खुद का बल होता ही था। इस प्रकार से किसी से वह दोगुना या 2.5 गुना हो जाया करता था, आराम से अपने शत्रु को पराजित कर देता था। लेकिन कहते हैं कि ऐसा को जन्मा जग माही, प्रभुता पाए ताए मत नाही। जिसको भी कुछ मिल जाता है उसे अहंकार जरूर हो जाता है, और ऐसा ही हुआ बाली के साथ में। वाली ने क्या किया? अन्याय किया, अत्याचार किया। रावण जैसे अत्याचारी से हाथ मिला लिया, मित्रता की। हालांकि बाली ने रावण को 6 माह कांख में भी रखा था। तो दोस्तों, उसका परिणाम ये हुआ कि भगवान श्री राम के द्वारा वाली मारा गया। तो ये 2 महाबली नर से ही उत्पन्न हुए हैं, रक्षराज से ही उत्पन्न हुए हैं, रक्षराज की पत्नी से नहीं। तो दोस्तों, और उनका विवाह भी हुआ या नहीं ये पता नहीं है, अर्थात रक्षराज का। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।